about retentivity. It is the ability of material to retain or resist magnetization. It is also measured. It is also measured as the strength of magnetic field. It is also measured as the strength of magnetic field that remains in a sample after removal of an inducing field. After removal of an inducing field. It is also known as remanence or residual magnetism. It is also known as remanence, R-E-M-A-N-A-N-C-E, remanence or residual magnetism. Residual magnetism. In simple words, retentivity means to retain magnetism. In simple words, retentivity means to retain magnetism. अभी कोर्सिविटी के बारे में लिखो. गिव नेक्स्ट हेडिंग कोर्सिविटी. लिखो इट इज द इंटेंसिटी. हाँ पहले ये लिखो कि वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है. तो लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी एन एफ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी एन एफ. तो ये लिखो पॉइंट सी एन एफ के बारे में लिखो अभी कोर्सिविटी के बारे में. It is the intensity of applied magnetic field. It is the intensity of applied magnetic field required to reduce the magnetization of a given material to zero. It is the intensity of applied magnetic field required to reduce the magnetization of a given material to zero. Applied magnetic field के बाद it is the intensity of the applied magnetic field required to reduce the magnetization of a given material to zero. It is also the equivalent. It is also the equivalent of the field intensity necessary to demagnetize the fully magnetized material. Necessary to demagnetize the fully magnetized material. In simple words, to coerce the material
In simple words, to coerce the material, coerce, C-O-E-R-C-E, C-O-E-R-C-E. In simple words, to coerce the material means to surrender its magnetism. Means to surrender its magnetism. Then लास्ट में एक लाइन लिखो. एक लाइन छोड़ के लिखो इसका, मतलब ये जो हो गया ना अभी कोर्सिविटी, इसको एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखो. The area of hysteresis loop the area of hysteresis loop represents the amount of energy lost represents the amount of energy lost in applying the external magnetic field. And applying the external magnetic field. ठीक है, उसके नीचे ऐसा ये बना के रखो, ये जो बनाया मैंने यहाँ पे ऐसे बनाओ. एरिया ऑफ लूप अगर लार्ज एरिया रहेगा तो इट वुड बी नोन एज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और अगर स्मॉल एरिया रहेगा तो इट इज नोन एज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, ये हो गया. भाई दिख रहा है कि तुमको सब? भाई कुछ बोलो, दिख रहे नहीं दिख रहे, छोड़ रहे नहीं? हाँ सर अब भी दिखा. दिखा अभी. बोलो ना भाई ऐसे सब. ये चीज दिख रहा है ना आपको, ये बना लो फटाफट. हो गया सर. ठीक है.
ये क्लासिफिकेशन के नीचे ये डायग्राम बनाओ। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी का कर्व एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी का कर्व। एंड गाइस ये डायग्राम बनाते बनाते चीजों को सोचना और मुझे ढंग से बताना कि अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे, और अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे। हमारे लेक्चर का स्टार्ट और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट रिजेंबल होता है, सोच समझ के बताना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए राइट वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए राइट वाला, सॉफ्ट वाला, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट वाला यूज करने का। एंड परमानेंट मैग्नेट के लिए हार्ड मैग्नेट। क्यों ऐसे? सर क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दिया तो फिर फट से वो जीरो पे जाना चाहिए ना मैग्नेटिज्म। तो सॉफ्ट में सबसे क्लोज है वो जीरो के, इसलिए। ओके, और परमानेंट के लिए हार्ड क्यों चूज किया? सर उसके लिए ज्यादा देर तक मैग्नेटाइज उसका मैग्नेटिक रिटेंशन हाई होना चाहिए, रह जाएगा उसका मैग्नेटिक लाइन ज्यादा देर तक रिटेन करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। तुम देखोगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में तो ये जो वाई एक्सिस है ये रिटेंटिविटी रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिटेंटिविटी। और यहाँ पे भी देखोगे तो रिटेंटिविटी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप देखोगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का रिटेंशन बहुत ज्यादा है, सॉरी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का रिटेंशन बहुत ज्यादा है। तो जस्ट बिकॉज हार्ड का रिटेंशन बहुत ज्यादा है, ये बेस्ट सूटेड है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। एंड सॉफ्ट का देखोगे तो रिटेंटिविटी बहुत कम है, तो ये बेस्ट सूटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ बना के होने के बाद इसके नीचे लिख के रखना कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज बेस्ट suited for making permanent magnets and soft magnetic materials are best suited for making electromagnets। ये लिख के रखो।